गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा हेलो इंग्लिश का लेसन 6 आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इमोशनल स्टोरी है। लेसन की टाइटल देख ही रहे हो, द बेबी। बेबी मीन्स आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए एक गांव है यानी था, उसमें एक बच्चा था जिसका नाम रामदीन था। बहुत खुश था अपने माता पिता के साथ, लेकिन वो खुशी उसके दुख में चेंज हो गई जब उसके पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई। जब ये ओनली 12 इयर्स का था, रामदीन की उम्र केवल 12 इयर्स थी। पेरेंट्स इसके डेथ हो गई पेरेंट्स की। तो अब क्या करे ये? तो एक रिच फैमिली में एज ए सर्वेंट ये वर्क करने लगा। तो उस फैमिली में एक बच्चा था अंकुर, उसी की देखभाल इसे करनी थी। समय बीता, अंकुर बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, एट लास्ट वो डॉक्टर बन गया। लेकिन जब तक अंकुर की शादी नहीं हुई थी तब तक अंकुर की देखभाल रामदीन ही करते थे। फिर अंकुर का विवाह हुआ और अंकुर को एक बेटा हुआ। अब उस बेटे की देखभाल रामदीन करने लगे और उसको गोदी में लेकर घुमाना, बच्चों की तरह बोल करके उसके साथ बातें करना, उसको हंसाना। मतलब ये सब जब वो चलता था पीछे से ये उसको पकड़ने के लिए दिखाते थे कि मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ। अब वो बच्चा खुशी में चीखना चिल्लाना ये सब करता था। यानी बच्चों के साथ, उस बच्चे के साथ खेल करके ये भी अपना समय बिता रहे थे। और अपनी मालकिन से कहते थे कि देखिए आपका बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, बहुत इंटेलिजेंट है ये बच्चा। खैर जब थोड़ा थोड़ा चलना उसने शुरू किया, बच्चे ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। रामदीन को चांदीन बोलता था, तो बहुत खुश होते थे रामदीन ये सब सुनकर के। सबसे बताते थे कि मेरा बच्चा, मतलब ये बच्चा जो है ऐसे खेलता है, मुझे ये बोलता है, उसी में खूब मगन रहते थे। खैर समय बीतता गया, अंकुर का ट्रांसफर हो गया किसी एक ऐसे शहर में जो नर्मदा नदी के किनारे था। तो गए वहां पर, वो ये बच्चा भी था। बच्चे के लिए एक वो गाड़ी खरीद दी गई थी, वो कार्ट से बच्चे को बैठाते हैं, फिर कोई चलाता है पीछे से। बारिश का दिन था, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, होती थी। मान लीजिए कहा कि बहुत मूसलाधार बारिश हुई, किसी दिन की बात है। शाम के टाइम में जब मौसम थोड़ा साफ हुआ, मतलब बारिश हुई उसके बाद मौसम साफ हुआ थोड़ा, तो उस समय रामदीन क्या किए कि उस छोटे बच्चे को घुमाने के लिए लेके चले गो कार्ट में, बच्चों की गाड़ी में। ठीक, तो अपना ये उसको पुश कर रहे थे गाड़ी को, करते करते नदी के किनारे तक पहुंचे। अचानक बच्चे ने देखा फूल, एक वृक्ष, कदम्ब का पेड़ था, उस पर फूल थे। अब वो बच्चा अपनी तोतली भाषा में कह रहा फो फो, मतलब कि मुझे फूल चाहिए। तो रामदीन सोचे कि इसको छोड़ के कैसे जाऊंगा मैं, तो ये भी सोचे कि वो मिट्टी में जाना पड़ेगा। तो वो सोचे कि इसका ध्यान बटाते हैं कहीं और, लेकिन वो बच्चा इसके लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार फूल के लिए जिद कर रहा था। अंत में रामदीन कह के अच्छा ले आता हूँ। तो गाड़ी वहीं पे छोड़ के बच्चे वाली, उसमें बच्चा बैठा है, उसको वहां छोड़ के रामदीन गए पेड़ के पास। तब तक ये बच्चा क्या किया, गाड़ी से उतर गया। गाड़ी से उतर गया, नदी के किनारे आया, एक स्टिक पड़ी थी, वो झुका उसके ऊपर। अब उसकी जो भी इच्छा रही हो, लेकिन झुका। अब इसके बाद स्टोरी में बताया तो नहीं गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि बच्चा झुका और नदी में बह गया। ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा है। क्योंकि जब रामदीन लौट रहे हैं फूल लेके तो उनको बच्चा नहीं दिखा। अब तो भयभीत हो गए। लिखा है कि खून जम गया भय के मारे, अंधेरा छाने लगा आंखों के आगे, बिल्कुल सेंसलेस टाइप के हो गए।
केवल चिल्ला रहे हैं, छोटे मालिक यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, ये खोज रहे हैं, बस नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। मालिक कहीं हो तब न बोलें। समय काफ़ी टाइम हो गया, शाम हो गई, देर हो गई काफ़ी। फिर रामदीन की जो मालकिन थी वो भी चिंतित हुई। हर तरफ आदमी भेजे गए लालटेन लेकर के खोजने के लिए, लेकिन नहीं मिला बच्चा। अंत में रामदीन आके मालकिन के पैरों पर गिर पड़े। अब मालकिन पूछ रही हैं, बताओ बच्चा कहाँ है? तो रामदीन कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मालकिन को कुछ शक हुआ। मालकिन अकेले में ले जाके इससे कह रही कि देखो रामदीन, तुम मुझे बच्चा दे दो, चाहे जितना पैसा तुम चाहो तुम उसे ले लो। लेकिन रामदीन केवल अपना सिर पीटे जा रहे, कह रहे मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ गया। तो सभी लोगों ने सोच लिया कि लग रहा बच्चा नदी में डूब गया। खैर, अब रामदीन पर नाराजगी तो हो ही गई मालिक मालकिन की। लोगों ने इसको नौकरी से निकाल दिया। रामदीन अपने गांव चले गए। इनको कोई संतान नहीं थी, विवाह इनका हुआ था लेकिन कोई संतान नहीं थी, न संतान होने की उम्मीद थी। लेकिन भाग्य ऐसा पलटा खाया कि इनको एक संतान हुई, एक बच्चा इनको हुआ। और उस बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई। बच्चे का नाम गौतम रखा इन्होंने, रामदीन ने, और उसका पालन पोषण करने लगे हर तरह से। और बच्चे को ये बिल्कुल एक इस तरह से रखते थे कि जैसे अमीर आदमी कोई रखता है अपने बच्चे को, कोई भी उसके ऊपर गरीबी की आंच ना आने पावे। इवन इन्होंने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए और छोटे छोटे गहने इसके लिए बनवा दिए। और किसी भी आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे। सोचते थे कि बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होने लगा ना, चूंकि इनको अमीर की तरह रखते थे, अपने वो नौकर की तरह रखते थे, गरीब की तरह रहते थे, और बच्चे को उन्होंने सारी सुविधाएं दी। नतीजा क्या हुआ? बच्चा थोड़ा बिगड़ गया। और ऐसा ही होता है, माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने कष्ट सह के और सारी सुविधाएं बच्चों को देना। तो बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं ना कि माँ बाप अपने कष्ट सह के तब मुझे सुविधाएं दे रहे हैं। और वही यहाँ पर हुआ। गौतम जी जो थे वो बिगड़े, स्कूल भेजा, अच्छे स्कूल में भेजा रामदीन ने उनको, यहाँ तक कि अपनी जमीन तक इसने बेच दी बेचारे ने। अपने भूखे रहता था लेकिन उनको बढ़िया खाना खिलाता था। तब तो खा पी के मोटे स्वस्थ थे, बड़े स्मार्ट दिखते थे, कपड़ा भी बढ़िया पहनाता था, लेकिन वो इज्जत नहीं करते थे रामदीन की। कभी भी उन्होंने रामदीन को अपने फादर की तरह माना नहीं। हालांकि बेचारा ये स्नेह बहुत कर देता था उनको रामदीन, लेकिन भाई रहता तो नौकरी की तरह था। खैर, रामदीन भी बूढ़े हुए और इन जहाँ ये नौकरी करते थे तो बुढ़ापे में भाई अब इनसे काम होता नहीं था। जो मालिक था बार बार इनकी कमियां निकालता था। अब इनको लगा कि अब क्या करूं, जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी उसको बेचे। और लड़का जो है वो भी हमेशा कहता था कि मेरे कपड़े फट गए, खराब हो गए, दूसरा चाहिए, ये वो, मतलब अमीर की तरह पाले थे ना, उसी का रिजल्ट भुगत रहे थे ये। खैर, यदि माँ बाप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो माँ बाप को एक मैं संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों के सामने शो मत करिए कि आपके पास बहुत पैसे हैं, तो उसका केवल नाजायज फायदा बच्चे उठाते हैं आजकल के बच्चे। तो उनको जरूरत भर का ही आप पैसा दीजिए, जरूरत भर की ही फैसिलिटी दीजिए। देखिए, स्टोरी में एकदम क्लियर है कि रामदीन ने कहिए कि एकदम से अपने आप को समाप्त कर दिया उस बच्चे के पालन पोषण में, और बच्चा उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। रामदीन गांव छोड़ के शहर में आए थे इनको लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भाई खर्च आप समझ ही रहे हो, शहर में क्यों आए थे ये भी आप समझ ही रहे हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा मेरे बच्चे को मिले। और शिक्षा क्या मिल रही थी वो मैंने बता ही दिया आपको। खैर, अब जब रामदीन ने देखा कि अब तो मेरी नौकरी भी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, जो कुछ था वो बेच बाच के कुछ लड़के को पैसा दी। वो बोले कि देखो मैं गांव जा रहा हूँ और जल्दी ही लौट करके आऊंगा। तो ऐसा बोल के गए। अभी कहाँ गए देखिए रामदीन। रामदीन सीधे गए वहीं जहाँ सर्विस करते थे अंकुर के यहाँ, ठीक है ना, जिनका बच्चा नदी में डूब गया था और इनके ऊपर मतलब आरोप लगा था रामदीन के ऊपर, और रामदीन को नौकरी से हटा दिया गया था। उन्हीं के यहाँ गए, अंकुर के पास। अंकुर की पत्नी आज भी दुखी थी। इतने दिनों के बाद भी, मतलब 12-14 साल का समय भी था,
इनके पास कोई दूसरा और बच्चा था भी नहीं। अब रामदीन को देख के और ज़्यादा व्यथित हो गई। रामदीन को थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी। हाथ जोड़ के रामदीन के सामने बोले कि ऐसा है मालकिन कि नर्मदा नदी ने आपके बच्चे को नहीं चुराया था, मैंने ही चुराया था। तो अब अंकुर बोला कि अरे, मतलब बोले, अब तो बड़े हो गए हैं अंकुर। अंकुर बोले कि अरे तुम कह रहे हो कि तुमने चुराया था मेरे बच्चे को, कहाँ है वो बच्चा? तो रामदीन कह रहे हैं कि मेरे ही पास है, कल परसों लेके आऊँगा, डे आफ्टर टुमारो, परसों मैं लेकर के आऊँगा। ये बोल के चले गए रामदीन। फिर रामदीन आए समय पर लेके बच्चे को। तो जो अंकुर की पत्नी है तो वो उस बच्चे को देखी, उसको एकदम अपने बाहों में भरनी, उसको लगी प्यार करने, उसका माथा चूमने। इनको लगा कि भाई मेरा ही बच्चा है ये, तो रामदीन तो बता ही रहा कि आप ही का बच्चा है। आंसू खुशी के निकलने लगे। बच्चा स्मार्ट था, ये अच्छे से रखे ही थे बच्चे को रामदीन। तब तक फिर अंकुर पूछ रहे हैं कि रामदीन आपके पास कोई प्रमाण है कि मेरा ही बच्चा है? तो रामदीन बोले कि नहीं, ये तो भगवान ही जानता है, प्रमाण तो नहीं है मेरे पास कोई। फिर अंकुर देखे कि मेरी पत्नी तो इतनी खुश हो रही इस बच्चे को लेके, तो चलो सही कह रहे होंगे रामदीन। और लेकिन बोले अंकुर रामदीन से कि रामदीन तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ठीक है, बच्चा तो हम लोग को मिल गया, हम लोग रख लेंगे। तो रामदीन कहने मालिक तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा इस बुढ़ापे में, कोई काम भी नहीं देता। अच्छा, वो अंकुर की पत्नी भी बोली, मालकिन जो है, कि ठीक है अब तो रामदीन ने बच्चा लौटा ही दिया, मैं इसको माफ कर देती हूँ, हम लोग का हमारा बच्चा मिल गया और क्या चाहिए। तो अंकुर ने कहा कि ना, अब इसके ऊपर विश्वास मैं नहीं कर सकता। अब जो गौतम जी हैं, समझ रहे ना, गौतम जी रामदीन के बेटे, रामदीन के वो बेटे जिसको रामदीन ने खुद भूखे रह करके और सारी सुविधाएं दे के पाला था। तो गौतम जी को भी समझ में आया कि अरे ये तो इतने अमीर घर का मैं बेटा हूँ और ये मुझे आज तक रखे हुए थे, नौकर जैसा काम करते हैं, नौकर हैं कहीं, और मेरी इतनी सुख सुविधा वाली जिंदगी इन्होंने मुझसे छीन के रखी थी। अब ये बड़ा क्रोधित हुए रामदीन पर, लेकिन रामदीन की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा पिघले और अंकुर से कह रहे हैं, रामदीन से नहीं अंकुर से कह रहे हैं वो गौतम कि पिताजी इनको क्षमा कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि ये हम लोग के साथ न रहें तो इनको महीने में कुछ पैसा भेज दिया करिए इनके खर्चे वर्चे के लिए। रामदीन बेचारा कुछ नहीं बोले, वो अपना देखे, एक बार अंतिम बार अपने पुत्र के चेहरे को देखा उन्होंने, मालिक मालकिन के सामने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और निकल गए बाहर। महीने के लास्ट में अंकुर ने कुछ पैसे भेजे रामदीन के गांव, लेकिन वो पैसा लौट के वापस आ गया। क्यों? क्योंकि रामदीन नाम का कोई उस गांव में नहीं था। मतलब रामदीन की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने अपनी भूल का बदला कैसे दिया ये आपने देखा ही। लेकिन बहुत इमोशनल स्टोरी है, मान रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इस स्टोरी में लगा, मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि एक बच्चा जिसको इतना कष्ट सह करके पिता ने पाला, वो कैसे भूल गया कि इसी व्यक्ति ने मुझे इस लायक बनाया है। वो कैसे विश्वास कर लिया कि मेरे पिता रामदीन नहीं, मेरे पिता अंकुर हैं। क्यों? ये आजकल के वातावरण का, एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग्स का ये प्रभाव है कि बच्चे माँ बाप के इमोशंस को तो समझते नहीं हैं। इसलिए बार बार मेरा कहना है पेरेंट्स के लिए कि जरा बच्चों को आप लोग लिमिटेड फैसिलिटीज़ दीजिए और उन्हें ये एहसास कभी कराइए कि किस कष्ट से उनको अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। बच्चे इस बात से नाराज हो रहे होंगे मेरे इस मैसेज से, लेकिन उनके भी जब बच्चे होंगे तो वो लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। थैंक यू। बेटा होमवर्क में इस लेसन का एक्सरसाइज ई का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आंसर ये आपको लर्न एंड राइट करना है। ओके बेटा।